नमस्कार। आज मैं आपको ध्रुव की बालक से तारा बनने की यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद में इसका अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद का शासन था। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। राजा को सुरुचि से ज्यादा मोह था, इसीलिए वे सुनीति को महल के एक उपेक्षित कोने में रखते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र 5 वर्षीय बालक ध्रुव वहां आया। अपने पिता को देख ध्रुव का मन भी मचल गया और वे दौड़कर राजा की दूसरी जांग पर बैठने की कोशिश करने लगे। राजा ने ध्रुव को देखा। उनके भीतर पिता का प्रेम जागा भी, लेकिन तभी उनकी दृष्टि सुरुचि पर पड़ी। सुरुचि के चेहरे पर क्रोध की लकीरें खिंच गई थीं। राजा मौन रह गए। सुरुचि ने आगे बढ़कर ध्रुव का हाथ पकड़ा और उन्हें झटके से नीचे उतार दिया। सुरुचि ने गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख बालक, तू राजा का पुत्र तो है, पर इस गोद और इस सिंहासन का अधिकारी नहीं। तूने एक अभागिन की कोख से जन्म लिया है। यदि तुझे यहाँ बैठना है तो जा और वन में नारायण की तपस्या कर। उनसे वरदान मांग कि तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, तभी तू इस सम्मान के योग्य होगा। राजा उत्तानपाद चुपचाप देखते रहे। अपमानित बालक ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए और वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास भागे। सुनीति ने जब ध्रुव की सिसकारियां सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया। जब ध्रुव ने पिता के मौन और सौतेली माँ के व्यवहार के बारे में बताया, तो सुनीति ने धैर्य से कहा, बेटा, जो दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं भी दुख भोगना पड़ता है। तुम्हारी माँ सुरुचि ने कठोर शब्द कहे, पर वह सत्य के समीप है। अब केवल भगवान नारायण ही तुम्हें वह स्थान दिला सकते हैं जो तुम्हारे पिता नहीं दे सके। 5 साल के बालक के मन में अपमान की आग धधक रही थी। उसे उसने उसी क्षण महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। ध्रुव वन की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में देवर्षि नारद ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद ने कहा, बालक, अभी तो तुम खेलने की उम्र के हो। मान अपमान को भूल जाओ और घर लौट जाओ। भगवान को पाना इतना सरल नहीं है। ध्रुव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुनिवर, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मेरे हृदय में माता सुरुचि के शब्द बाण की तरह चुभ गए हैं। अब मुझे वह पद चाहिए जो इस संसार में आज तक किसी को ना मिला हो। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ध्रुव का संकल्प देख नारद ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और एक नदी के तट पर मधुवन जाने को कहा। मधुवन में ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या की कठोरता बढ़ती गई। जब ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर घोर घोर तपस्या करनी शुरू की, तो उनके शरीर से निकलने वाला तपोबल इतना तीव्र था कि वन के पशु पक्षी और यहाँ तक कि आकाश में चरने वाले सिद्ध और चारण भी चकित रह गए। आकाश मार्ग से जाते हुए सप्तऋषियों यानी मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ने देखा कि एक 5 साल का बालक साक्षात सूर्य के समान चमक रहा है। वह अपनी यात्रा रोक नीचे उतरे। ऋषियों ने ध्रुव के पास जाकर उनकी एकाग्रता को भंग किए बिना उनसे बात की। ऋषियों ने पूछा, हे राजकुमार, तुम अभी अबोध बालक हो। इस आयु में बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। तुम यहाँ इस भयानक जंगल में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी माता या पिता या अपने खिलौनों की याद नहीं आती? ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, महर्षियों, मेरा हृदय माता सुरुचि की बातों से छलनी हो चुका है। मेरे खिलौने अब मेरा संकल्प है और मेरा लक्ष्य वह परम पद है जहां पहुंचने के बाद फिर कभी किसी सौतेली माँ का तिरस्कार या पिता का मौन नहीं सहना पड़ेगा। सप्तऋषियों ने देखा कि ध्रुव का संकल्प तो हिमालय जैसा अड़िग है,
लेकिन उनका नन्हा शरीर प्रकृति के थपेड़ों से जर्जर हो रहा है। ध्रुव के शरीर पर दीमक ने घर बना लिया था और उनके प्राण कंठ में आ गए थे। ऋषियों ने उन्हें प्राण विद्या और योग की सूक्ष्म क्रियाएं सिखाईं। उन्होंने ध्रुव को बताया कि कैसे अपनी इंद्रियों को बाहरी जगत से काटकर आंतरिक चेतना में लीन किया जाता है। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें विशेष रूप से सिखाया कि कैसे भगवान के चतुर्भुज रूप शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु को हृदय में स्थिर किया जाए। ऋषियों ने ध्रुव से कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रमाण बनेगी। तुम उस स्थान को प्राप्त करोगे जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। अब ध्रुव की एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने हृदय में भगवान के रूप को साक्षात देखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी श्वास रोकी और तो पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। देवता घबराकर बैकुंठ भागे। भगवान विष्णु ने कहा, देवतागण, आप घबराइए मत। यह सब उस बालक की भक्ति का प्रभाव है। मैं स्वयं उसे दर्शन देने जाता हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव का ध्यान इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्रुव के हृदय में अपनी जो छवि दिखाई थी, उसे लुप्त कर दिया। जैसे ही छवि गायब हुई, ध्रुव ने व्याकुल होकर अपनी भौतिक आंखें खोली और सामने साक्षात नारायण को पाया। ध्रुव स्तुति करना चाहते थे, पर वह अबोध बालक थे। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख उनके कपोल यानी गाल से छुआया, जिससे ध्रुव को समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, पुत्र, तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करोगे और उसके बाद तुम उस स्थान पर स्थापित होगे जिसे ध्रुव लोक कहा जाएगा, जिसकी परिक्रमा स्वयं सप्तऋषि करेंगे। भगवान से वरदान पाकर ध्रुव घर लौट रहे थे, तो लौटते हुए उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। साक्षात वैकुंठनाथ मेरे सामने थे और मैंने उनसे केवल सिंहासन मांग लिया। यह तो वैसे ही जैसे किसी ने पारसमणि पाकर उसके बदले कांच के टुकड़े मांग लिए हो। परंतु उनकी भक्ति इतनी शुद्ध हो गई थी कि अब उन्हें राजकाज भी छोटा लगने लगा था। ध्रुव जब अपनी 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद दिव्य तेज के साथ महल वापस लौटे, तो पूरे राज्य में खलबली मच गई। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर शर्मिंदा थे, लेकिन सबसे ज्यादा भय और ग्लानि रानी सुरुचि के मन में थी। उन्होंने सोचा था कि ईश्वरीय शक्ति पाकर ध्रुव उन्हें श्राप देंगे या राज्य से ही निकाल देंगे, लेकिन ध्रुव का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत था। ध्रुव पहले अपनी सगी माँ सुनीति के पास नहीं गए। उन्होंने देखा कि सुरुचि खड़ी है, तो वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। जब सुरुचि ने संकोचवश उन्हें उठाना चाहा, तो ध्रुव ने कहा, हे माता, आप संकोच ना करें। यदि उस दिन आप मुझे कठोर शब्द ना कहती, तो मेरा मोह केवल पिता की गोद तक सीमित रहता। आपके उन शब्दों ने ही मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचाया। आज जो कुछ भी मेरे पास है, उसकी प्रेरणा आप ही हैं। ध्रुव की इस उदारता से सुरुचि के भीतर के अहंकार और ईर्ष्या को सदा के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। बहुत वर्षों बाद जब ध्रुव महाराज शासन कर रहे थे, तब एक दिन उनके छोटे भाई उत्तम यानी सुरुचि के पुत्र एक बार हिमालय की तराई में शिकार करने गए। वहां एक शक्तिशाली यक्ष के साथ उनका विवाद हो गया और उस यक्ष ने उत्तम का वध कर दिया। जब ध्रुव की सौतेली माँ सूरी को यह पता चला, तो वह पुत्र वियोग में पागल जैसी हो गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब ध्रुव को अपने भाई की मृत्यु की सूचना मिली, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे तुरंत अपने विशाल रथ पर सवार होकर यक्षों की नगरी अलकापुरी, जो कि कुबेर की राजधानी है, वहां पहुंच गए। उन्होंने शंख फूंककर युद्ध की घोषणा कर दी। यक्षों की सेना बहुत विशाल थी। शुरू में उन्होंने ध्रुव पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की,
लेकिन ध्रुव ने अपनी दिव्य विद्या से उन सबको काट दिया। तब यक्षों ने असुरी माया का प्रयोग किया, जिससे ध्रुव के सैनिक घबरा गए। तब ध्रुव ने ऋषियों का स्मरण किया और नारायणास्त्र का संधान किया। जैसे ही उन्होंने यह अस्त्र चलाया, सारी माया शांत हो गई और यक्षों की सेना गाजर मूली के समान कटने लगी। ध्रुव का क्रोध प्रलयंकारी रूप ले चुका था। जब स्वयंभु मनु यानी मानवता के प्रथम पुरुष और ध्रुव के दादा ने देखा कि ध्रुव निर्दोष यक्षों का वध कर रहे हैं, तो वे प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्र, क्रोध नर्क का द्वार है। जिस यक्ष ने उत्तम को मारा, उसे तो तुमने पहले ही दंड दे दिया, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वह प्रतिशोध है, न्याय नहीं। एक भक्त का स्वभाव क्षमा करना होता है, संहार करना नहीं। ध्रुव ने तुरंत अपने दादा की आज्ञा मानी और अस्त्र रख दिए। यक्षराज कुबेर यह सब देखकर प्रसन्न हुए कि जब ध्रुव ने जीतते हुए भी युद्ध को केवल अपने बड़ों के कहने पर रोक दिया। कुबेर ने प्रकट होकर कहा, ध्रुव, तुमने जो युद्ध रोका है वह तुम्हारी असली जीत है। मांगो, क्या मांगते हो? ध्रुव ने कुबेर से धन या संपत्ति नहीं मांगी, बल्कि अच्छयुत भक्ति यानी भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा का वरदान मांगा। जब वर्षों पश्चात ध्रुव का अंतिम समय आया, तो गंगा तट पर उनके सामने एक दिव्य विमान उतरा। नंदा और सुनंदा नाम के दो पार्षद उन्हें लेने आए। वहां काल अपना सिर झुकाए खड़ा था। ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पर अपना पैर रखा और विमान में चढ़ गए। तभी उन्हें अपनी मां की याद आई। पार्षदों ने उन्हें दिखाया कि उनकी माता एक दूसरे विमान में पहले ही ऊपर जा रही हैं। यह कहानी सिखाती है कि यदि कोई जीव भगवान की शरण ले ले, तो उसका अपमान ही उसके कल्याण का द्वार बन जाता है। यही कारण है कि आज भी आकाश में सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान हमेशा अडिग भक्ति का सम्मान करता है और उसकी सुरक्षा करता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, नारायण नारायण।